अकेले लड़ने के लिए कह रहे हैं तो नीतीश कुमार जी में अगर क्षमता है तो अकेले लड़के दिखावे, काहे नहीं लड़ते हैं अकेले? हमेशा कभी कूद के इधर कभी कूद के उधर, यही तो करते रहते हैं। इफ्तार पार्टी चल रहा है और इफ्तार पार्टी में जिस तरीके से तमाम जो है इंडी गठबंधन के तमाम पार्टी के लोग पहुंचे हैं और ऐसे में इफ्तार पार्टी में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे और जो माहौल दिख रहा है, जो तस्वीर बयां की जा रही है वो खास है। इस बार 2025 का चुनावी वर्ष भी है और सर से जानेंगे सर क्या तस्वीर कुछ दिख रहा है इस बार 2025 जो है, आप ये जान लीजिए कि कल भी इफ्तार पार्टी हुई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और आप लोग मीडिया वाले हैं, क्या क्या वहाँ प्रतिबंध रहा है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है, ये हम लोग को नहीं बताना। ये संकेत कर रहा है कि 2025 के चुनाव से माननीय मुख्यमंत्री जी काफी भयभीत हैं और 2025 में तेजस्वी जी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। जनता अपना मन बना ली है, चाहे जितना भी नीतीश कुमार जी रूप बदल लें, भेष बदल लें, और उनकी जो भेष और जिनकी मानसिकता और जो उनका ये हो गया है सो तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो तो अब बिल्कुल विच्छेद हो चुके हैं, मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, लेकिन किसी तरह कुर्सी बाबू हैं इसलिए कुर्सी अपना ढो रहे हैं। लेकिन अब जनता अब कुर्सी ढोने के लिए इंतजार करने को तैयार नहीं है। जनता जो आज के युवा जो बैच है, युवा जो लोग हैं, वो युवा मुख्यमंत्री चाहते हैं। और युवा मुख्यमंत्री इसलिए चाहते हैं, युवा तो बहुत लोग हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो उन्होंने 17 महीना में जो इन्होंने काम किया है, बेरोजगारों की रोजगार दी है, नौकरी दिया है, यह आम जनता के और आम नौजवानों के दिमाग पर यह हंट कर रहा है। और सबको मन में यह है कि नहीं, नौजवान मुख्यमंत्री अब आने वाले समय में 2025 में तेजस्वी यादव जी का आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पूरा फिट चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, अच्छा ये जो हम लोग तो ठीक है, हम लोग तो एक आम पब्लिक हैं या किसी पार्टी से जुड़े हुए, आप लोग निष्पक्ष बोलने वाले हैं, निष्पक्ष पूछने वाले हैं, सवाल करते हैं। आप लोग खुद को देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल फिट है कि अनफिट हो गए हैं। ये हमसे नहीं कहा जाएगा। नहीं ना, कभी हो गए, अरे भाई, कभी आप देखते हैं कभी किस तरह के मुंह बनाते हैं, पेट सुगराते हैं। उस दिन राष्ट्रीय गान में राष्ट्र को उन्होंने कितना शर्मसार किया है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक डॉक्टर ने बताया मुझे कि एक प्रॉब्लम आती है डिमेंशिया, उसका भी प्रकोप होता है। नहीं, चाहे जो भी कुछ हो, माने जो भी हो, उनका जो मानसिक संतुलन है बिल्कुल बिगड़ चुका है। वह कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है अब, लेकिन वह क्यों अपने आप को कुर्सी बाबू बने हुए हैं, चिपके हुए हैं। लेकिन यही भाजपा वाले तो उनको चिपकाए हुए हैं। भाजपा वाले की अपनी मजबूरी है, आरजेडी की अपनी कोई मजबूरी नहीं। लेकिन आज सदन में तेजस्वी यादव ने कहा कि अकेले लड़के दिखा दीजिए नीतीश कुमार, लेकिन क्या इससे लग रहा है कि तेजस्वी जी कमजोर है? नहीं, तेजस्वी जी कमजोर नहीं है। हाँ। तेजस्वी जी तो अकेले लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपना जो उनका महागठबंधन है, उसके बाद वो कहाँ किसी से कुछ कहने जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि खुद कहे कि अकेले लड़के दिखा दीजिए। हाँ, ठीक है, अकेले लड़ने के लिए कह रहे हैं तो नीतीश कुमार जी में अगर क्षमता है तो अकेले लड़के दिखावे, काहे नहीं लड़ते हैं अकेले? हमेशा कभी कूद के इधर कभी कूद के उधर, यही तो करते रहते हैं। भाजपा का सहारा तो लेते ही है ना नीतीश कुमार जब भी चुनाव की बात आती है। ठीक है, वो भाजपा का सहारा लेते हैं, उनकी अपनी मानसिकता है, उनका अपना विचार है। कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी पर रहने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक गिर सकते हैं। हाँ, एक बार आपने सुना होगा कि उन्होंने जब आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ जब सरकार बनाई थी, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था हाउस से लेके या मीडिया बंधु से कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। तो कहाँ मर रहे हैं, कहाँ मिट रहे हैं, फिर तो उसी के साथ जा रहे हैं। तो उनको बोलने का, करने का, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। तो मतलब सिद्धांतवादी चीजें कोई सिद्धांतवादी नहीं है। आप उठा के देखिए, बस कुर्सी बाबू, कुर्सी से चिपके हुए बस कुर्सी बाबू हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर नहीं है। इस बार इंडी गठबंधन की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, क्या कितना मजबूत? देखिए, ये जो भी, अब उसके बाद भी मैं बता देता हूँ, 17 महीना की कार्यकाल तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो तेजस्वी यादव जी ने जो ये माई बहन योजना जो लाए हैं, और 400 रुपया वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन वगैरह तमाम पेंशन जो ये वर्तमान सरकार समय पर नहीं देती है, उसको उन्होंने कहा है कि नहीं, 400 को मैं 1500 दूंगा और नियमित समय से दूंगा। और देख लीजिए, और उन्होंने जो घोषणा किया है
कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। एक तरफ बिजली की मार चल रही है, जो स्मार्ट मीटर आया है वह स्मार्ट मीटर नहीं है, वह गरीबों के लिए एक चीटर मीटर है। वो स्मार्ट मीटर नहीं है, चीटर है। उसमें इतनी अनियमितता होती है, इतनी नाजायज बिल आती है कि गरीब लोग मर रहा है। तो तेजस्वी जी ने सोचा कि हम मीटर का सवाल ही खत्म कर दें, तो हम 200 यूनिट फ्री देंगे। गांव में रहने वाले लोग 200 यूनिट से ज्यादा जलाते भी नहीं है। ये स्कीम काम करेगा? एकदम 100% करेगा। लेकिन भाजपा कह रही है कि चलने वाला नहीं है। मैंने कहने से क्या हो जाता है, करने से ना होता है। हम लोग उनकी सरकार चल रही है, नीतीश जी वो मिलके डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, पब्लिक को सुविधा देना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं दिया? अगर हम देने जा रहे हैं तो कमेंट्स क्यों कर रहे हैं भाई? दिल्ली में ये योजना दी जा रही है, झारखंड में दी जा रही है, लेकिन बिहार में नहीं है। बिहार में नहीं है, आप देखे हैं। तो भाई जनता को चाहिए ना भाई, जनता को तो सुख सुविधा चाहिए। महंगा एकदम आप जान लीजिए, पार्टी, धर्म, जाति सबसे ऊपर उठ के बिहार की जनता, माई बहन जितने लोग हैं, नौजवान हैं, वह मन बना लिया है कि नहीं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी बेरोजगारी, नौकरी, किसानों की बदहाली, महंगाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, पलायन तभी रुकेगा जब 2025 में तेजस्वी जी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।